हाँ तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 20% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 1481 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 9% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 21 करोड़ के लगभग। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है ये हमें क्यों गिरता हुआ नजर आया है, तो देखिए यहाँ पे जो इन्वेंटरी की जो अकाउंटिंग की जाती है, यानी कि कभी अगर आपके पास में अगर जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो आपके पास में अगर कम कॉस्ट के ऊपर अगर पड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। और अभी जो कंपनी के कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है और उसी के हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी अराउंड 17% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 26% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 21 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो चाहे यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो हमें यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसे बिजनेसेस में अगर आप देखोगे मार्केट का जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि आपके मार्जिन्स वगैरह जो हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे पहले से कंपनी हार्डली 2 या 2.5% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन पे ये कंपनी काम करने का काम करती है और वहाँ पर भी अगर कंपनी के मार्जिन्स अगर हमें और कम होते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ पे मार्केट ज़्यादा पी रेशियो देना उसे पसंद नहीं करता है। तो देखिए, अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग अभी पिछले 9 महीने की कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 86 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और ये इंडिकेशन से हमें ये लगता है कि लगभग 110 करोड़ के लगभग ये पूरा फाइनेंशियल ईयर हमें ये कंपनी क्लोज करती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 25 का पी रेशियो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो कोई ज़्यादा हाई पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर नहीं आती है और इसीलिए अगर आप देखोगे आज लगभग जब ये कंपनी के रिजल्ट आए थे तो 6 से 7% ये स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन वहां पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रिकवरी आई थी वो यहाँ पे इतना ज्यादा हाई पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड नहीं हो रही है और इसीलिए हमें यहाँ पे इतनी जल्दी वहां पे रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन देखिए, एक बार के लिए आपका जो स्टॉक है वो वहाँ पे अगर ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये ऐसी जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो रह सकती है वहाँ पे। लेकिन देखिए, अगर स्टॉक को एक अच्छी तरीके से अगर अपमूव जाना है, यानी कि अगर ये स्टॉक को 90-100 रुपीज़ अगर 120 रुपये अगर उस प्राइस पे अगर इसको जाना है तो वहाँ पे इनको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अर्निंग्स इनको लानी पड़ेगी और काफ़ी अच्छा बिजनेस इनको करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें हमें यहाँ पे पॉसिबल होती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे थोड़े से नंबर्स में कुछ यहाँ पे इशूज़ मुझे यहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले लास्ट के 2 क्वार्टर्स के अगर हम नंबर्स की मिला के अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 45 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। लेकिन जब कंपनी का आईपीओ आया था तो उसमें कंपनी ने एक क्वार्टर का प्रॉफिट लगभग 40 करोड़ का ये कंपनी ने दिखाया था। तो वो मुझे यहाँ पे वो चीज मुझे यहाँ पे समझ में अभी तक नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर हम कंपनी का ऑन एन एवरेज अगर हम 21 करोड़ या फिर अगर हम 25 करोड़ का प्रॉफिट अगर हम मान के चलते तो इसके हिसाब से लगभग 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अभी कंपनी का होता है। लेकिन जो आईपीओ से पहले जो कंपनी का क्वार्टर था, यानी कि वो नंबर्स कंपनी ने आईपीओ के बाद में आईपीओ से पहले ही दिखा दिए थे, तो वहाँ पे अगर उस नंबर को अगर हम हटा देते तो कहीं नहीं कि वहाँ पे 10 से 11% से जो कंपनी की अर्निंग्स है वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे जो पी एक्सपांशन की जो बातें मार्केट में पहले हो रही थी, खास करके मैंने भी ये बोला था कि यहाँ पे पी एक्सपांशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं कंपनी के और खास करके जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर रहेगा कंपनी के लिए, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा डिमांड हमें देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये एक लो डिमांड वाला क्वार्टर ये कंपनी के लिए रहता है। अभी एक बार के लिए मुझे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 1-2 क्वार्टर्स के लिए यहाँ पे पी एक्सपांशन हमें देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप देखोगे अभी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो नॉर्मली जो स्पेंडिंग की जाती है इन प्रोडक्ट के ऊपर वो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमी में कम होती हुई नजर आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू यानी कि अगर 4-5 साल का व्यू अगर आपका है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अराउंड 2900 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक तरीके से अगर हम डाउन साइड रिस्क की अगर हम बात करेंगे 10-15% का एक नॉर्मल सिनेरियो में यहाँ पे डाउन साइड रिस्क नजर आता है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश वगैरह हो गया तो वहाँ पे 30-40% का डाउन साइड रिस्क हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अभी धीरे धीरे कंपनी नए नए स्टोर्स ओपन करेगी, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई इश्यू नज़र नहीं आते। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 5 से 6 महीने की अगर हम बात करेंगे, यानी कि ये पूरे साल के पीरियड की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकता
है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।